हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्लास 12th का। हमने एक क्वेश्चन SHE पर रिलेटेड कर लिया था और हमारा अब अगला क्वेश्चन जो है वो टोटली बेस्ड है किस पे, हमारे मानक सेल विभव पर, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के ऊपर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है इसमें। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है। वो अभिक्रिया हमारी क्या है कि 2 क्रोमियम है हमारे पास +3 कैडमियम ऊपर +2 गिव्स आउट 2 क्रोमियम 3 + 3 कैडमियम। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर जो क्रोमियम है हमारा, पहले ये सॉलिड स्टेट है, चेंज हो रहा है एक्वस में, और हमारे पास जो कैडमियम है वो पहले एक्वस स्टेट में है, फिर चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में, जिसमें हमको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। पहली वैल्यू हमारी दी गई है E0 सेल की, कि क्रोमियम से चेंज हो रहा है क्रोमियम 3+ में, जिसकी वैल्यू है 0.74 वोल्ट। सेकंड हमारे पास है E0 ऑफ कैडमियम 3+ गिव्स आउट कैडमियम इज इक्वल टू 0-0.40 वोल्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो पहले हम जो भी चीज़ें करेंगे देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब किस अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीकरण होगा और किस जगह पर हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। तो पहले आइए देखते हैं रिएक्शन की तरफ। यहाँ से 2 क्रोमियम जो हमारा है, ये क्रोमियम उदासीन अवस्था से चेंज हो रहा है किसमें, आयनिक अवस्था में। मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, 3+, और किसी के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया है। तो यहाँ से क्रोमियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो इसके ऊपर आया कितना, +3+, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। क्रोमियम की संख्या कितनी यहाँ पर है, 2 है। अब यहाँ से आप देखो तो क्रोमियम यहाँ पर हमारा किस पे है, प्लस स्टेट, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। ठीक है। जो सेकंड हमारा है इसमें एलिमेंट, वो हमारा क्या है, कैडमियम। ये पहले से +2 स्टेट में है और चेंज हो रहा है जाकर के उदासीन अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये कैडमियम है, इसने जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में उदासीन अवस्था में आया, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होता है हमारा अपचयन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण। अब हम यहाँ से जब सेल विभव को परिकलित करेंगे तो हमारे मानक सेल विभव का एक फॉर्मूला होता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यही हमारा क्या होता है, मानक सेल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है। हमने आपको बहुत सी बार ये बातें कही हैं कि जो हमारा ये कैथोड और एनोड होता है, दोनों जगह ऑलवेज पुट करेंगे हम SRP की वैल्यू। कभी भी हमको ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं लेनी है, हमेशा कौन सी वैल्यू ली जाती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब जब भी हम वैल्यू लेंगे हमेशा अपचयन की वैल्यू लेंगे, कभी भी ऑक्सीकरण की नहीं। अगर हमसे क्वेश्चन में कहीं भी ऑक्सीकरण की अगर वैल्यू दे भी रखा है तो उसके साइन को हम चेंज कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को आइए पुट डाउन करते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ से E0 सेल हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस तरफ ऑक्सीकरण होता है, हमने बहुत बार पढ़ा ये पीछे, अभी सब गैल्वेनी सेल हम पढ़ रहे थे, SHE हम लोग पढ़ रहे थे, तब जितनी बार हमने देखा तो ऑक्सीकरण उस दिशा में होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है, एनोड, और अपचयन हमेशा उस दिशा में होता है जहाँ पर क्या होता है, हमारा कैथोड। अब यहाँ से आप एनोड और कैथोड को आसानी से यहाँ पुट कर सकते हो। तो E0 ऑफ कैथोड जहाँ पर वैल्यू लेनी है SRP की, E0 ऑफ एनोड जहाँ पर वैल्यू किसकी लेनी है, SRP की। मतलब ऑक्सीकरण की बात यहाँ नहीं करनी है।
तो पहले आइए देखते हैं क्या ई कैथोड, कैथोड हमारा क्या है ये वाला सिरा, मतलब कहाँ कैडमियम, और कैडमियम हमारा यहाँ से चेंज हो रहा है किसमें, ये +2 स्टेट से यहाँ चेंज हो रहा है कहाँ पर 3 कैडमियम यानी उदासीन अवस्था में। तो जाहिर सी बात है अपचयन होने के कारण ये कैथोड दिशा में है। अब इसकी वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ ये हमारी कितनी है -0.40। इसकी वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अपचयन की वैल्यू लेते हैं और यहाँ अपचयन हो भी रहा है तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा हो जाएगा -0.40 वोल्ट। आगे बढ़ेंगे माइनस, अब यहाँ देखिए हमारा एनोड, एनोड की दिशा में हो रहा है ऑक्सीकरण। पहले देख लेते हैं वैल्यू किस चीज़ की दे रखा है। तो ऑक्सीकरण हमारा कैसे हो रहा है, ये हमारा क्रोमियम चेंज हो रहा है किधर, क्या 3+ स्टेट में, मतलब यहाँ वैल्यू जो दे रखा है क्रोमियम और ये चेंज हो रहा है +3 स्टेट में। तो यहाँ से अगर साफ साफ हम देखें तो देखिए वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 0.74। तो पहले एक बार वैल्यू आइए वैसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारी क्या दे रखी है 0.74, किस में है ये पॉजिटिव में है। लेकिन देखिए आप, हमने कहा दोनों जगह वैल्यू लेते हैं SRP की, मतलब किसकी, अपचयन की। यहाँ पर ये वैल्यू किसकी दे रखा है, ऑक्सीकरण की। तो इसके साइन को चेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अपचयन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में था, हमने अपचयन बनाने के लिए क्या किया, इसको निगेटिव में लगा दिया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। E0 ऑफ सेल यहाँ से हो जाएगा हमारा ये माइनस का 0.40, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.74। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर क्या होगा, निकल आएगा। 4 से आप 0 को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, 7 से 4 को माइनस करोगे आप तो 3 आ जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, E0 ऑफ सेल हमारा यहाँ पर आएगा 0.34 वोल्ट, और यही हमारा क्या है, मानक सेल विभव। बस ध्यान देने वाली चीज़ आपके सामने क्या है कि दोनों जगह वैल्यू पुट डाउन करनी है अपचयन की, ना कि ऑक्सीकरण की, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया इस प्लस की जगह। अगर इस दोनों वैल्यूज़ को हम रिएक्शन के तौर पर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ई कैथोड हमारा क्या था, ये था हमारा कैथोड ये वाला। तो किस में चेंज हो रहा है हमारा, ये 3 कैडमियम +2, ये हमारा चेंज हो रहा है किसमें, ये हमारा चेंज हो रहा है 3 कैडमियम, मतलब नॉर्मली कह सकते हो आप कि प्लस से जा रहा है ये अपने नेचुरल स्टेट यानी उदासीन अवस्था में। और इसके बाद सॉल्ट ब्रिज का हम क्या बनाएंगे, सिंबल, और यहाँ से जब चेंज करेंगे इसको, चाहो तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, नहीं टोटली आप इसमें भी पुट डाउन कर सकते हो, ये हमारा हो जाएगा। और माइनस में हमको क्या लिखना है, एनोड। अब एनोड तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, Cr, और ये हमारा किस में चेंज हो रहा है, Cr3+ में। अब देखो आप यहीं पर दिक्कत आएगी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये उदासीन अवस्था से इसमें जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन हमको वैल्यू लेनी किसकी है, अपचयन की। तो इस चीज़ को हम जो पॉजिटिव हमारा है ये, इसको उलट देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन, मतलब +3 स्टेट से कहाँ चला जाएगा हमारा ये उदासीन अवस्था में, तो हो जाएगा अपचयन। और जब हमने इसको उल्टा लिखा तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव से कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर क्या किए हैं, पुट डाउन किए हैं। हमारा आंसर कितना आया, 0.34 वोल्ट। बस हमेशा ध्यान रखना है कि अपचयन की वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस किया, यहाँ अगर माइनस होता तो इसको प्लस में ही रखते। कोई भी चीज़ है तो उल्टी करनी है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। अगर इसकी जगह उल्टी वैल्यू दिया होता, ये चीज़ इधर किया होता, ये इधर, तब ये वैल्यू हम वैसे के वैसे ही यहाँ पर पुट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।